Today, we shall be discussing the joint audit. Joint audit is mentioned in Essay 299. Let me tell you what is the meaning of joint audit. देखिए जनरली एक एंटाइटी का ऑडिट एक ही ऑडिट फर्म करती है, लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि एक एंटाइटी का एक से ज्यादा दो ऑडिट फर्म्स ऑडिट करती हैं. It has to be more than one. It can be 2, 3, any number depending upon the size of the entity. अगर आपका क्लाइंट रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना ऑडिट दो ऑडिट फर्म्स के हवाले कर दिया. सो दोस टू ऑडिट फर्म्स जॉइंटली विल बी ऑडिटिंग द रिलायंस इंडस्ट्रीज. इस सिस्टम को जॉइंट ऑडिट कहा जाता है. जनरली लिस्टेड कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट ऑडिट. वन पर्सन और वन ऑडिट फर्म विल नॉट बी एबल टू चेक द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी. देयरफॉर जॉइंट ऑडिट कम्स इन. The practice of appointing chartered accountants as joint auditors is quite widespread in big companies and corporations. ये जो हमारा प्रैक्टिस है बड़ी कंपनीज में और कॉर्पोरेशंस में, ये बहुत कॉमन वाइड स्प्रेड चीज है. Joint audit is basically implies pooling together the resources and expertise of more than one firm of auditors. एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स के रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर कर एक एंटिटी का ऑडिट किया जाता है टू रेंडर एन एक्सपर्ट जॉब इन द गिवन टाइम पीरियड विच मे बी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश एक्टिंग इंडिविजुअली. जो हमारी दो जॉइंट ऑडिट्स हैं, जो जॉइंट ऑडिट फर्म्स हैं, उनका हम पूल टुगेदर करते हैं. किस किस चीज को? उनके रिसोर्सेस को और उनके एक्सपीरियंस को, उनके एक्सपर्टीज को इकट्ठा करते हैं ताकि हमें एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट जॉब उनका मिल सके और एक गिवन टाइम पीरियड में वो दोनों जने इकट्ठे मिलकर ऑडिट कर सकें. ये टास्क जो हमने दोनों को सौंपा वो इंडिविजुअली एक बंदा, एक फर्म नहीं कर पाती, इसलिए हमने जॉइंट ऑडिट की तरफ बढ़े हैं. It essentially involves sharing of the total work. सीधी सी बात है, जब दो बंदे उसी काम को करेंगे तो हमारा जो काम है वो शेयर हो जाएगा. अदरवाइज एक फर्म के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता क्योंकि वो क्लाइंट, वो एंटिटी बहुत ज्यादा बड़ी है. इसलिए हमारे को ये फायदा रहता है कि हमारा वर्क जो है वो शेयर हो जाता है. Now in specific terms the advantages that flow may be the following. अब हम डिस्कस करते हैं कि जब जॉइंट ऑडिट की तरफ हम बढ़ गए तो उससे हमको क्या मिलेगा. फर्स्ट इज द शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज. देखिए, हम दो लोग बैठकर जब एक सलाह मशवरा करते हैं तो उससे हमको फायदा रहता है ना. एक अपनी सलाह देता है, दूसरा दूसरे की सलाह देता है और उसको कंबाइन कर कर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. उसी तरह से एक ऑडिट फर्म एक अपना एक्सपीरियंस बताएगा, अपनी नॉलेज बताएगा, दूसरा ऑडिट फर्म दूसरा अपना नॉलेज बताएगा, तो वो दो नॉलेज, दो सोच इकट्ठी होकर शेयर हो जाएगी तो हमारे को रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे. ठीक है. सेकंड इज एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन. एक दूसरे के साथ हम म्यूचुअली कंसल्ट कर कर काम करेंगे तो वो काम ज्यादा बढ़िया होगा. राइट. थर्ड पॉइंट इज लोअर वर्कलोड. ऑब्वियसली व्हेन टू पीपल विल बी डूइंग समथिंग तो उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो हल्का हो जाएगा, वरना एक के ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर, बर्डन बढ़ जाता है. फोर्थ पॉइंट इज बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस. देखिए, जब दो लोग अपना अपना सोच, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी अपनी नॉलेज, अपना कैलिबर पुट इन करेंगे तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया होगा. सो वी टेक द फोर्थ पॉइंट एज द बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस. फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्रूव्ड सर्विस टू द क्लाइंट. बट नेचुरल है, जो हमारा क्लाइंट है, जैसे कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उनको ज्यादा बढ़िया काम मिलेगा ना. दो लोगों ने मिलकर काम किया तो दो लोगों की अकल, दो लोगों की सोच काम आएगी तो उसको सर्विस जो है वो बढ़िया मिलेगी. नाउ sixth point comes displacement of the auditor of the company taken over in a takeover often obviated. मान लीजिए एक ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, वो खुद रिमूव होता है या कंपनी रिमूव करती है तो हम दूसरा नया ऑडिटर रखेंगे. अगर हमारा ये जॉइंट ऑडिट वाला सिस्टम ना होता तो वो जो नया ऑडिटर आएगा उसको कितनी मुश्किल आने वाली है, उसको बिगनिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा.
लेकिन जब जॉइंट ऑडिट होगा और एक ऑडिटर छोड़ के चला जाता है तो जो नया ऑडिटर आएगा वो पुराने वाले के साथ मिलके काम करेगा, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर, एक ऑडिटर अगर चला गया है किन्हीं भी कारणवश से, तो जो नया आया है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने में कोई देरी होगी, क्योंकि एक पर्सन ऑलरेडी वहां पर है और जो नया आया है उसको भी दिक्कत नहीं होगी, उसको भी सारा सिलसिला काम का समझा दिया जाएगा, ना तो वो सफर करेगा ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर करेंगे। तो ये एक फायदा और आपको बताया जॉइंट ऑडिटर का। नेक्स्ट, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट्स। ऑब्वियसली व्हेन यू विल हैव मोर पीपल, तो जो स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट हैं वो कंपनी के लिए फायदा करती हैं, वो कम हो जाती हैं। 8 पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जो ये MNCs हमारे यहाँ काम करती हैं, इनके केस में क्या रहता है, द वर्क कैन बी स्प्रेड यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म्स which are in a better position to deal with the detailed work and local laws and regulations. मान लीजिए अब ये रिलायंस कंपनी बेस्ड इन बॉम्बे है, बॉम्बे में उसका अपना एक ऑडिटर है, उसने अपना एक यूनिट जो है वो कहीं पर भी लोकल यूपी में खोल दिया या हिमाचल में खोल दिया, उससे क्या रहेगा, आप एक लोकल ऑडिटर भी अपने में ले लीजिए, उससे वो बॉम्बे वाला ऑडिटर भी अपना काम कर सकता है और लोकल ऑडिटर आपको लोकल बातें, लोकल डिटेल्ड वर्क कैसे करना है, लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में भी बता सकता है। अदरवाइज अगर जॉइंट ऑडिट नहीं होगा तो वो जो बॉम्बे से आएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द लोकल क्राइटेरिया देयर। तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, एक तो उनका अपना रहता ही है और एक लोकल ऑडिटर भी ले लेती हैं, जिससे उनका फायदा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क। देखिए जब वो कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास 2 लोग हैं, उससे आपका काम जो है वो बढ़िया हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाती है। 10th पॉइंट इज अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन टुवर्ड्स अ बेटर परफॉर्मेंस। देखिए हम ये मेंशन करते हैं कि जॉइंट ऑडिटर के साथ आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, और तो जो जॉइंट ऑडिटर्स 2 इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं उनका हेल्दी कंपटीशन होता है कि हम ये काम करेंगे आप वो काम कीजिए, इस तरह से स्पिरिट भी बनी रहती है और परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। नाउ इसके साथ साथ अब जब कभी एडवांटेजेस होती हैं तो फिर डिसएडवांटेजेस भी होती हैं उसी चीज की, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे, द जनरल डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट इज द फीस बीइंग शेयर्ड। देखिए जब आप एक ऑडिटर रखेंगे तो आप उसको पूरा पैसा देंगे, जब आप 2 रखेंगे तो वो पैसा उन दोनों के बीच में डिवाइड करके देंगे। तो एक ऑडिटर को ये लगता रहता है कि अगर मैं अकेला होता तो सारा पैसा मुझे मिलता, लेकिन अब मेरा रेशियो उसका फीस का कम हो गया है, तो जो फीस है वो शेयर्ड हो जाती है। ये एक जनरल डिसएडवांटेज रहता है जॉइंट ऑडिट के केस में। Second point says that there can be psychological problem where the firms of different standing are associated in the joint audit. मान लीजिए आपने 2 ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लिया अपनी एंटाइटी के लिए, एक ऑडिट फर्म बहुत पुराना है, देखिए वो 10 इयर्स से काम कर रहा है, और जो दूसरा ऑडिट फर्म है वो रिसेंटली ही अभी एग्जिस्टेंस में आया है। तो क्या रहेगा कि जो 10 इयर्स के एक्सपीरियंस वाला है उसको हमेशा ये रहेगा कि आई एम सुपीरियर, या मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अरे भैया तुम तो मार्केट में नए हो, तुमको क्या आता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स, लेट डाउन ईच अदर, ये सब रहता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब हम जॉइंट ऑडिट में जाते हैं। Third point again is the extension of the previous one, that there is a general superiority complex of some auditors. It is there not only in the nature, this is the human thing only, when 2 people will be working together they may have some complexes, but the superiority complex of some auditors can be a hindrance in the better performance of the work. Now fourth point is problems of coordination of the work. देखिए कोऑर्डिनेशन, जॉइंट ऑडिट तभी सक्सेसफुल रहता है जब 2 ऑडिट फर्म्स आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करें अपने काम को, कि भैया मैंने इतना कर दिया आप इतना कीजिए, इसलिए, और उसको प्लान करके चलें कि इस काम को हमने इस तरह से करना है। लेकिन अगर वो एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे या अपने आप में ईगो में रहते हैं, तो अगर वर्क कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो जॉइंट ऑडिट का पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। तो हम ये मेंशन करेंगे कि अगर उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए तभी जॉइंट ऑडिटर वाली चीज, जो कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल रहता है। तो ये एक डिसएडवांटेज आता है कि इनको कोऑर्डिनेट करने में, काम को कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट इज एरियाज ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग निग्लेक्टेड। होता क्या है कि जॉइंट ऑडिटर के केस में डिवाइड कर दिया जाता है काम, कि इस वाले पोर्शन को आप देख लीजिए, जैसे कि आप इनकम देख लीजिए, आप इनकम का ऑडिट कर लीजिए, दूसरा कहेगा मैं एक्सपेंसेस का ऑडिट कर लेता हूँ, आप रेवेन्यू देख लीजिए, मैं एक्सपेंसेस देख लेता हूँ।
ठीक है, या उनकी ब्रांचेस एक हिमाचल में है, एक यूपी में है, आप हिमाचल वाले को देख लीजिए, मैं यूपी वाले को देख लेता हूँ। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी रहते हैं जो कॉमन होते हैं, उन एरियाज को उसको भी देखना है, उसको भी देखना है। तो जो कॉमन कंसर्न वाले एरियाज हैं वो जनरली निग्लेक्ट हो जाते हैं। जो तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिल गई कि मैंने ये रेवेन्यू देखना है, और दूसरे को मिल गई मैंने एक्सपेंसेस देखना है, अपना अपना काम जो बट गया वो तो वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। जो काम बटा नहीं है, जो डिवाइड वर्क नहीं हुआ है, यानी कि जो कॉमन कंसर्न का काम होता है वो कभी कभी निग्लेक्ट हो जाता है, जो एक डिसएडवांटेज रहता है जॉइंट ऑडिटर का। सिक्स्थ पॉइंट इज अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी फॉर द वर्क डन। अभी अगर हमने नहीं किया तो नहीं किया, उसके ऊपर डाल दो, उसने नहीं किया तो वो दूसरे के ऊपर डालता है। इस तरह से जो लायबिलिटी है, जब भी तो एक ही ऑडिट फर्म काम कर रहा है और उसने कुछ काम नहीं किया तो वो सारी लायबिलिटी उसके ऊपर है, ही इज आंसरेबल टू द क्वेश्चन। लेकिन जब दो लोग रहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर अपना लायबिलिटी डालने की कोशिश करते हैं, हमने अपना पोर्शन कर लिया, हमने तो ज्वाइंट का भी काम कर लिया, इस तरह का बात रहता है जो कि जनरल डिसएडवांटेज में आता है। Now listen carefully. The Institute of Chartered Accountants of India has issued Standard on Auditing SA 299, which is now revised, Joint Audit of Financial Statements, which lays down the principles for effective conduct of joint audit. उसमें प्रिंसिपल्स ले किए गए हैं ताकि ये जो जॉइंट ऑडिट है इसका इफेक्टिव, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आना चाहिए। To achieve the overall objectives of the auditor as laid down in SA 200, जो overall objectives है, overall हमारा काम है ऑडिटर का, उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं। It's the overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. This standard deals with special considerations in carrying out audit by the joint auditors. It requires that, अब इसमें ये पूरी डिटेलिंग है कि हम SA 299 में कि जॉइंट ऑडिट में कैसे क्या काम करना पड़ेगा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग द ऑडिट। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये हमारे एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं, उन्होंने ABC 3 ऑडिट फर्म्स को अपना काम दे दिया, A, B एंड C। अब A, B, C के कौन कौन से मेंबर्स A में, कौन कौन से मेंबर्स B के और कौन कौन से मेंबर्स C के वो ऑडिट करने जाएंगे, उनको बैठकर प्रॉपर प्लानिंग करना है। अब मान लीजिए A एक ऑडिट फर्म है, उसमें 10 लोग काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कभी वो नंबर 1 भेज देगा, कभी नंबर 2 चला जाएगा, चलिए आज नंबर 1 नंबर 2 छुट्टी पे है, चलो आज नंबर 9 को भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से कौन कौन से की मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑडिट के लिए, उनको बैठकर, उसी तरह से बी के कौन कौन से लोग जाएंगे, इसी तरह से सी के कौन कौन से लोग जाएंगे, उनको बैठकर उस ऑडिट को पहले प्लान करना है। Please listen again. The engagement partners and other key members of the engagement team, उसके कौन कौन से मेन मेंबर्स जाएंगे from each of the joint auditors। अगर 3 फर्म्स रखी हैं A, B and C, उसमें से कौन कौन से मेंबर्स जाएंगे, क्लियर कट प्लानिंग के लिए they should be involved in the planning the audit। ठीक। Second point, the joint auditors should jointly establish an overall audit strategy which sets the scope, it sets the timing and direction of the audit। उस जॉइंट ऑडिटर्स में से, ठीक है, 3 टीम्स हो गई, उसमें से उनके मेंबर्स कौन कौन से जाएंगे और जाकर प्लानिंग करेंगे, उसमें से एक ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। स्ट्रेटजी क्या, स्कीम बनाई जाएगी कि कैसे हमने, क्या स्कोप रहेगा हमारे ऑडिट का, क्या टाइमिंग रहेगा, कब कब हमको बैठना है, क्या डायरेक्शन रहेगी, हमने ये जो ऑडिट का काम लिया है ये किस डायरेक्शन में जाएगा। एंड ऑल्सो गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। वो बैठ के ऑडिट प्लान को भी डिस्कस करेंगे, कितना टाइम, कितना स्कोप रहेगा, ये सब बातें बैठकर डिसाइड की जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। Third point, before the commencement of the audit, the joint auditors should discuss and develop a joint audit plan। तो उसको शुरू करने से पहले, ऑडिट को शुरू करने से पहले उनको बैठकर आपस में ये ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है और ये बताना है कि किन किन
ऑडिट फर्म्स के कौन कौन से मेंबर्स जाकर कब कब जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या उनका स्कोप रहेगा, ये सारी बातें बैठकर डिस्कस करनी है। ये आपका एसए 299 में दिया हुआ है। Now, in developing the joint audit plan, the joint auditors should identify, please listen very carefully, identify the division of audit areas and common audit areas. क्या क्या ऑडिट करना है, ठीक, आप एक्सपेंसेस देखिए, मैं रेवेन्यू देखता हूं, आप किसी भी बेस के ऊपर हम ये जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ वर्क है, वो कर सकते हैं। वो कंपोनेंट बेस पे भी कर सकते हैं कि अगर एक बेडशीट्स बना रहे हैं और टावल्स बना रहे हैं, आप बेडशीट्स का ऑडिट कर लीजिए, हम टावल्स का ऑडिट कर लेते हैं। वो कारपेट भी बना रहे हैं तो तीसरा वाला आप कारपेट का ऑडिट कर लीजिए। द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, इसको हम क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, कि भैया तुमने ये वाला पोर्शन देखना है और मैंने ये वाला पोर्शन देखना है। और उसके साथ साथ अगर उन्होंने कुछ और नया सिस्टम शुरू किया है, मान लीजिए थ्रेड टॉवल्स शुरू किए हैं पतले वाले, वो नया है, वो आइटम ही नया है उसके लिए, तो इसको हम कॉमनली ऑडिट करेंगे। किसी भी बेस के ऊपर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये मेरा ऑडिट एरिया है और ये हम सबका ऑडिट एरिया है। देखिए, जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं है ना वो हम सबका है, जो बटा नहीं वो सबका कॉमन ऑडिट एरिया रहेगा। जब हम ये डिवीजन करते हैं, इसको हम मंथ्स के हिसाब से भी कर सकते हैं कि ये वाले 4 मंथ्स हम ऑडिट करेंगे, अगले वाले 4 मंथ्स आप ऑडिट कर लीजिए, और ये मार्च एंड है, फरवरी टू मार्च मेन काम है, तो इसको हम मिलके करेंगे। इस तरह की आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज बहुत जरूरी है और ये क्लियर कट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, असर्टन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। आपने क्या रिपोर्ट देना है, मेंबर्स को जाना है, किस तरह से आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो डेफिनेटली आपने डिटरमिन करके उनको क्लियर कट करना है। थर्ड पॉइंट सेज कंसिडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। आपको आपस में एक चीज पता चलती है तो आपने वो दूसरे के कम्युनिकेट करनी है। कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं वो आप हाईलाइट करेंगे और प्लीज दूसरे ऑडिटर्स को भी बताएंगे। एंगेजमेंट टीम एफर्ट के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक चीज को कंसिडर कीजिए, उसको कम्युनिकेट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फोर्थ पॉइंट, कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और सिमिलर एंगेजमेंट्स परफॉर्म्ड अर्ली। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में क्या आता है कि जब कोई ऑडिट फर्म आपका ये काम लेती है, उस क्लाइंट का काम लेती है, उससे पहले वो कुछ काम करती है, उसको हाँ बोलने से पहले वो अपना होमवर्क करती है कि क्या मुझे इस क्लाइंट का काम लेना भी है कि नहीं लेना। इस तरह की बातें जो प्रिलिमिनरी साइन करने से पहले वाली जो बातें हैं, वो सारे उनके रिजल्ट्स कंसिडर करने हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही डिसाइड करनी पड़ेंगी। दे आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। हाँ बोलने से पहले, वो काम लेने से पहले वाले काम जो हैं, क्लाइंट को लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो कौन कौन से एरियाज हमको मिलेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस हमको मिलेंगी, हमको किन कंडीशंस पे काम करना है, ये सारे फैक्टर्स आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कहलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज असर्टन द नेचर, timing and extent of resources necessary to accomplish the engagement। अब ये जो काम आपने ले लिया है, इसका नेचर कैसा रहेगा, क्या हमारा स्कोप रहेगा ऑडिट का, कितने टाइम के लिए हमारे कौन कौन से टीम मेंबर्स आपकी कंपनी में जाएंगे, और एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस कितनी देर वो लगाएंगे, किस तरह से वो ऑडिट करेंगे, हमें कितना स्कोप मिलेगा, ये सारा का सारा जॉइंट ऑडिटर्स को पहले ही बताना है और अपने जॉइंट ऑडिट प्लान में डिस्कस करना है। ये जो हम ये बात कर रहे हैं इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान, ये वाले सारे फैक्टर्स इसमें पहले ही आ जाने चाहिए और आप अपने जॉइंट ऑडिटर्स को बैठकर इन सब के बारे में बात करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स शुड कंसिडर and assess the risk of material misstatement and communicate to other joint auditors। हर जॉइंट ऑडिटर को अपना assess the risk of material misstatement, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके बारे में क्या रिस्क रहेगा, इस सब की बातें हर जॉइंट ऑडिटर को देखनी है, कंसिडर करनी है, डिटरमिन करनी है और बाकी के जॉइंट ऑडिटर्स को भी बतानी है।
ये नहीं कि मुझे कुछ पता चल गया तो मैं अपने तक ही रखूंगा, आई विल नॉट टेल टू द अदर काउंटर पार्ट, नो दिस इज नॉट डन। आपको कम्युनिकेट करना है और ट्रांसपेरेंसी अपने जॉइंट ऑडिटर्स में बनाकर रखनी है। Fifth point, the joint auditors should discuss and document the nature, timing and extent of the audit procedures for common and specific allotted areas of audit to be performed. देखिए, एक तो कॉमन ऑडिट एरिया होता है और एक स्पेसिफिक होता है। जैसा कि मैंने बताया, आपको ये डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए कंपोनेंट के बेस पे कर लिया कि हम बेडशीट्स का ऑडिट करेंगे और आप टॉवल्स का कीजिए, तो जो कॉमन एरियाज हैं उनका भी, और जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, कॉमन एरियाज क्या हो गए, जैसे हमने आपको बताया कि कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो हम दोनों इकट्ठे ऑडिट करेंगे, तो वो कॉमन ऑडिट एरिया के बारे में भी सब आपको बताना है। और जो स्पेसिफिक, जो मेरा है, सिर्फ मेरा है, उसके बारे में भी जॉइंट ऑडिटर्स को डिस्कस करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है कि कितना समय लगेगा, किस तरह का ऑडिट करना है, और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, किस किस तरह से हमने आगे बढ़ना है और कैसे हमने ऑडिट रिपोर्ट देनी है। Sixth point, the joint auditors should obtain common engagement letter and common management representation letter. जब हम दो ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं तो उनको हम कॉमन एंगेजमेंट लेटर देते हैं, अलग अलग नहीं दी जाती। तो ये जॉइंट ऑडिटर्स को अपना कॉमन एंगेजमेंट लेटर और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो ऑब्टेन करना रहता है। ये दोनों लेटर्स इकट्ठे ही जाते हैं क्योंकि जॉइंट ऑडिटर्स रखे हुए हैं, अलग अलग नहीं भेजे जाएंगे। Next point, the work allocation document should be signed by all the joint auditors and communicated to those charged with governance. तो ये जो वर्क allocation है, डिवाइड किया जाता है, ये काम मेरा है और ये काम तुम्हारा है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये भी सब जॉइंट ऑडिटर्स ने साइन करना है ताकि उनको पता रहे कि ये मेरा एरिया है और वो उसका एरिया है, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये वर्बल भी नहीं होना चाहिए, इसको पेपर पे लिख के डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ताकि इट शुड बी क्लियर कट टू एवरीबडी दैट दिस इज योर एरिया ऑफ ऑडिट एंड द अदर पर्सन ऑल्सो शुड नो दैट दिस इज माई एरिया ऑफ ऑडिट। एंड दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस, उनको भी इसकी कॉपी भेज देनी चाहिए टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। It further states that in respect of audit work divided among the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of the audit procedures. ये क्या कहते हैं कि जो जॉइंट ऑडिटर को आपने काम दे दिया, उसको भी, ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया, इस तरह से जो आपने काम दे दिया है, ए ने अपना काम कर दिया, उसकी एलोकेशन का काम ए को सिर्फ ए की ही जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि दूसरा भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपना काम खुद देखेगा और वो अपने काम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। Each, listen again, each joint auditor should be responsible only for the work allocated to such joint auditor, जो उसको जिम्मे काम पड़ा है वो अपने काम का रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो काम उसके जिम्मे हो गया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा वाला भी खुद सीए है, वो अपने काम का खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। Now on the other hand, all the joint auditors shall be jointly and severally they shall be responsible for. वो jointly भी responsible रहेंगे और individually भी किन किन चीजों के लिए responsible रहेंगे, अब हम वो पढ़ते हैं। The audit work which is not divided among the joint auditors and is carried out by all the joint auditors, कुछ ऐसा काम रहेगा जो डिवाइड नहीं किया गया, वो सबका है, जो वो सबका है उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, वो जॉइंटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि जो काम हमने डिवाइड नहीं किया वो कोई भी ना करे, उसका हर्जा हो गया, ऐसा नहीं, उसका हर्जा नहीं करना है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड है, उनसे पूछताछ की जा सकती है कि भैया ये जॉइंट वर्क था, आप इसको भी उतना ही ध्यान देंगे जितना कि आप इंडिविजुअल वर्क को देते हैं। Second, decision taken by all the joint auditors under the audit planning in respect of common audit areas. जो common audit areas हैं उसके बारे में जो decision आप लेते हैं audit planning की टीम में बैठकर, उसके लिए आप responsible रहेंगे। So आपको बहुत सोच विचार कर अपने areas को underline करना है और उनके ऊपर आपकी responsibility रहेगी। Third, matters which are brought to the notice of joint auditors by any one of them and there is an agreement among the joint auditors on such matters.
कोई भी मैटर बाकी के जॉइंट ऑडिटर्स दूसरे की नोटिस में लाते हैं और उसके बारे में कोई एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि ठीक है इस तरह से काम होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। नेक्स्ट, एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटाइटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स। जिसका भी आप ऑडिट करने जा रहे हो भैया, जो आपको रेम्यूनरेशन दे रहा है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के हिसाब से ही बनेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसमें आपको कोई घपला नहीं करना है, और घपले के साथ साथ आपने नेग्लिजेंस में भी कुछ नहीं करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहे हैं वो प्रॉपर बनने चाहिए। Presentation and disclosure of the financial statements as required by the applicable financial reporting framework। जिस तरह से रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को चाहिए आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो उसी तरह से बने और उसी तरह से उनको डिस्क्लोज भी होने चाहिए एज पर लॉ। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। नेक्स्ट, ensuring that the audit reports complies with the requirement of the relevant statutes, applicable standards on auditing। जितने भी ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं एंड अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स इशूड बाय ICAI, इसके हिसाब से ही आपने काम करना है और आपकी सारी ऑडिट रिपोर्ट कंप्लायंस में चलनी चाहिए, इसके अकॉर्डेंस में चलनी चाहिए। Now, in case a joint auditor come across matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditors and which deserve attention, or which require disclosure or require discussion with or application of judgment by joint auditors, the said joint auditor shall communicate the same to all other joint auditors in writing prior to the completion of audit। कुछ इस तरह से काम मैटर आता है जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है, या उनको भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, उनको भी अटेंशन इस चीज की होनी चाहिए। उसके बारे में इस बारे में डिस्कस किया जाएगा, डिस्क्लोज भी किया जाएगा। ये जॉइंट ऑडिटर सबको कम्युनिकेट करेगा, बाकी के जॉइंट ऑडिटर्स को। जो भी रेलेवेंट चीज है, कुछ भी ऐसा मैटर सामने आता है जो उनके कानों में भी पड़ना चाहिए, उनकी नजर में भी आना चाहिए, तो एक जॉइंट ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सबको कम्युनिकेट करे। ऑडिट खत्म होने से पहले ही उसको राइटिंग में बाकी के जॉइंट ऑडिटर्स को ये बात कन्वे करनी है, वर्बली भी नहीं। बाद में कोई बोले हमें तो बताया नहीं था, तो इन राइटिंग कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर आगे आता है जो दूसरे की नजर में भी जाना चाहिए, तो आप उसको राइटिंग में दूसरे को दोगे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। ये नहीं कि ऑडिट हो गया, काम खत्म हो गया, उसके बाद आप बताइए, उसका नहीं, पहले बताना है आप। It may be noted that the joint auditors are required to issue common audit report। जब हमने दो से ज्यादा ऑडिटर्स अपॉइंट कर लिए, उनको कॉमन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है। However, लेकिन where the joint auditors are in disagreement with regard to the opinion, मान लीजिए रिपोर्ट तो हमने एक ही देनी है, लेकिन अगर जॉइंट ऑडिटर्स की ओपिनियन एक कॉमन एग्रीमेंट पे नहीं आती, एक कहता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, और दूसरा कहे वो चीज ऐसे नहीं ऐसे, और वो चाहकर भी एक कॉमन एग्रीमेंट पर नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, where the joint auditors are in disagreement, उनकी एक किसी पर्टिकुलर बात पर उनका जो सोच है वो नहीं मिल रही, और एनी मैटर्स टू बी कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी मैटर होता है जिसमें उनका डिसओपिनियन हो जाता है, वो एक एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, तो दे शैल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। आप अलग ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप एक कॉमन नोशन पे नहीं आ रहे, आप अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट उस मामले में दे सकते हैं। इन सच सर्कमस्टांसेस द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द जॉइंट ऑडिटर्स शैल मेक अ रेफरेंस टू ईच अदर्स ऑडिट रिपोर्ट। आपको अगर एक मैटर पर अगर आप एक इंडिविजुअल सोच नहीं बना पा रहे हैं, एक सोच नहीं बन पा रही है, तो आप अपना सेपरेट उस चीज के ऊपर अपनी सोच उस ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि अदर मैटर क्लॉज होता है, ताकि जो भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ता है उसको ये पता चले कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस बंदे ने अपना ओपिनियन दिया है और इस बंदे ने अपना ओपिनियन दिया है, दोनों ऑडिटर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं।
तो हमने क्या पढ़ा कि होनी तो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर दो ऑडिटर्स का एक बारे में किसी एक चीज में एग्रीमेंट नहीं बन रहा, तो वो उस ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर क्लॉज लगा सकते हैं कि भैया इस सोच पे, इस पॉइंट के ऊपर दोनों ऑडिटर्स की डिफरेंट व्यूज हैं, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि इनके डिफरेंट ओपिनियंस थे। So we come to the conclusion of our article SA 299 Joint Auditors. I hope the things I've made them very clear in my article today. Please like and subscribe to my channel. Let me know if you have any doubts, or please comment in the comment section. Stay safe, stay blessed. Thank you.